बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की 14वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियोस 13 जो बन चुकी हैं वो अपलोड हो चुकी हैं। उम्मीद है आपने उन्हें देखा होगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पैराग्राफ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इन्हें सिलेक्ट करता हूं। ये देखें, सिलेक्ट करने का तरीका आप दोबारा यहाँ से फिर समझ लें। मैंने आपसे शुरू की वीडियो में भी कहा था कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हम पिछली कुछ बातों को रिपीट करते जाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका इयादा हो सके। जैसे आप किसी लाइन से बाहर निकलते हैं, आपका माउस एरो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप इसको प्रेस करें और डाउन करें, सारे के सारे पैराग्राफ्स जो हैं वो आपके सिलेक्ट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 3 पैराग्राफ सिलेक्टेड हैं। आप कैसे जानते हैं कि 3 पैराग्राफ हैं? यहाँ पे एक ये साइन शो हो रहा है, यहाँ पे एंटर की लगी है 1 पैराग्राफ, यहाँ पे एंटर की लगी है 2 पैराग्राफ, यहाँ पे एंटर की लगी है और ये 3 पैराग्राफ। और ये चीज़ें, ये जो सिंबल्स हैं ये तब शो होते हैं जब यहाँ से शो हाइड वाले बटन को हम ऑन करते हैं। अगर हम इसे ऑफ़ कर दें तो हमें ये नज़र नहीं आते, ना ही हमें स्पेस बार के सिंबल निशान जो हैं वो डॉट्स नज़र आते हैं। अब हम तीनों पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे एक और बात को रिपीट करते हैं कि मैं इनके ऊपर लगी हुई तमाम के तमाम फॉर्मेशंस को यहाँ से हटा देता हूँ। ये है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। यहाँ से मैंने क्लिक किया, सभी की सभी फॉर्मेटिंग रिमूव हो गई और ये पैराग्राफ जो हैं ये अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के ऊपर आ गए हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हैं, जो प्री सेट की हुई हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर सेटिंग्स, इसका फ़ॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, पैराग्राफ स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए और इसकी अलाइनमेंट कैसे होनी चाहिए, ये सारी पहले से प्री डिफाइंड है। ये उस सेटिंग में अब चला गया है। अब हम इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट चेंज हम यहाँ से करेंगे। हम टाइम्स न्यू रोमन लेते हैं। 11 की बजाय हम इसको 12 कर लेते हैं और इसकी अलाइनमेंट को हम जस्टिफाई कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये 3 पैराग्राफ हैं। अब अगर मैं पहले पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट करना है, मैं इसके अंदर 3 दफ़ा क्लिक्स को करूँगा, 1 2 3। ये देखिए पहला पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया है। आप देख रहे हैं कि पहले पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान लाइंस की निस्बत थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है। इसी तरह सेकंड पैराग्राफ जो है उसके भी नीचे से मुराद ये है कि ऊपर आप देखें, ये अगर आप इस गौर करें तो आई के ऊपर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है जितनी पी के नीचे ज़्यादा स्पेस है। यानी कि पैराग्राफ के बाद स्पेस जो है वो ऑटोमेटिकली डाली गई है। और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसका 8 होती है, ये 8 पिक्सल की ये एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो डाली गई होती है। लाइन स्पेसिंग जो होती है ये आपस में लाइन्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए, ये जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 1.08 इसकी सेटिंग होती है। बाद में आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग को हम पहले देख लेते हैं कि लाइन स्पेसिंग को हमने कैसे चेंज करना है। सपोज़ कि मैं इस पैराग्राफ के अंदर हूँ। आपको इस पूरे पैराग्राफ का आपको सिलेक्टेड होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपकी इसके अंदर एग्जिस्टेंस ही काफ़ी है। ये लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का जो है ये बटन आप देख रहे हैं। यहाँ से अगर आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाएं तो यहाँ पे आके आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये मल्टीपल के आगे लाइन स्पेसिंग मल्टीपल के आगे 1.08 है। इसका मतलब ये है कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और स्पेसिंग जो पैराग्राफ स्पेसिंग है बिफ़ोर एंड आफ्टर, बिफ़ोर वाला 0 है और आफ्टर जो है वो 8 है। यहाँ पे दोनों चीज़ों की सेटिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट में आपको नज़र आ रही है। अब अगर हम इनको कम या ज़्यादा करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? सपोज़ कि मैं इसको कर देता हूँ 18 और इसे मैं कर देता हूँ 1.5। तो क्या होगा, ये पहले पैराग्राफ के अंदर हम एग्जिस्ट कर रहे थे उसी के ऊपर ये अप्लाई होगा। मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखिए इस पैराग्राफ में लाइंस के अंदर भी डिफरेंस बढ़ गया है और पहले और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान जो है वो भी डिफरेंस जो है वो ज़्यादा पैदा हो गया है। पहले 8 था, हमने 18 कर दिया, इसमें 10 पिक्सल हमने ज़्यादा डाल दिए तो वो फासला जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर हम दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करें
इस वाले को, अब देखें इसके ऊपर कोई स्पेस नहीं है, इसके भी ऊपर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, सिर्फ डाउन में हमने स्पेस डाली है। और इसको आप चेक कैसे भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ड्रॉप डाउन लें तो आप देख सकते हैं कि नीचे ये जो आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग है उसके ऊपर आ रहा है रिमूव स्पेस। अगर पहले से मौजूद होगी स्पेस तो यहाँ पे रिमूव होगा, अगर स्पेस पहले से मौजूद नहीं होगी तो फिर वो ऐड होगा। क्योंकि शुरू में नहीं है इसलिए ऐड का बटन शो हो रहा है, बाद में डाली गई है तो यहाँ पे रिमूव है। अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो वो स्पेसिंग जो है वो रिमूव हो जाएगी। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो रिमूव हो गई है। लाइन स्पेसिंग 1.5 है जो हमने वहाँ से सेट की थी वो वही है। अगर आप यहाँ से 1.15 या 1 लेना चाहें वो आप यहाँ से ले सकते हैं। 2 लेना है, 2.5 है, 3 है, मैक्सिमम 3 तक हमें जनरली ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर आपने इसको और ज़्यादा करना हो या किसी मिनिमम या किसी एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर सेट करना हो तो वो आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाए, यहाँ पे आके आप यहाँ पे सिंगल लाइन सेटिंग है, 1.5 लाइन्स हैं, डबल लाइन सेटिंग है, एटलीस्ट है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए एग्जैक्टली, यानी कि मतलब कि बिल्कुल ही इतनी होनी चाहिए। मल्टीपल का मतलब ये है कि हर जो नेक्स्ट पैराग्राफ आएगा उनमें इतनी या उनमें इतनी स्पेसिंग जो है वो ज़रूरी है। खैर ये हम यहाँ से सेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर दोनों ज़ीरो हैं क्योंकि हमने ज़ीरो कर दिया था, वहाँ से हमने रिमूव किया था। इसको हम ओके करके बाहर आते हैं। अब हम इस पैराग्राफ में इसके हम टॉप पे मैं आपको इसके नीचे तो डिफ़ॉल्ट वाली जो स्पेस है वो मौजूद है। मैं इसके ऊपर आपको स्पेस डाल के दिखाता हूँ कि अगर आपने इसके ऊपर यानी कि इसके बिफोर पैराग्राफ के आपने जो है वो स्पेसिंग ऐड करनी है, यहाँ से हम करेंगे। ये देखिए यहाँ से ये पहले ये रिमूव करने वाला है आफ्टर, ये ऐड करने वाला है बिफोर। क्योंकि बिफोर पहले से एडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐड का स्पेस आ रहा है, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का बटन आ रहा है। हम इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसमें और इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है वो स्पेसिंग मौजूद हो गई है। और ऊपर वाले पैराग्राफ में देखें स्पेस ना ऊपर है ना नीचे है, और इस वाले पैराग्राफ में स्पेस, ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें जो स्पेस है वो दोनों ऊपर भी है और नीचे भी है। राइट जी, ये तो है इनकी पैराग्राफ की स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। इसमें लाइन स्पेसिंग अगर आपने करनी है आप यहाँ से 1.5 to 2.5 या 3 जितना भी आप चाहें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। 1.15 या 1.5 जो है ये हम नॉर्मल, बहरहाल ये हर बंदे का या आपके पेज सेटिंग के हिसाब से हम इनको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका कोई ऐसी सेटिंग नहीं है कि जी इतनी ही होनी चाहिए या ये फ़लाँ सेटिंग जो है वो लाजमी है, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके पेज की 2-4 लाइनें आगे जा रही हैं आप स्पेसिंग कम करके उनको 1 पेज पे ला सकते हैं। अगर थोड़ा पेज पे टेक्स्ट कम है, वो थोड़ी सी जगह ले रहा है, तो आप उसकी लाइन स्पेसिंग को थोड़ा बढ़ा के उसको पेज को ज़्यादा फिल कर सकते हैं ताकि वो अच्छा लगे। ठीक है जी, ये तो थी पैराग्राफ सेटिंग और लाइन स्पेसिंग जो कि आपने यकीनन उम्मीद है समझ ली होगी। इसके साथ साथ हमने 1-2 चीज़ें जो पहले हमने पढ़ी हुई थी हमने उनको रिपीट भी कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।